बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक और अहम मौज़ूआत पर आपके साथ गुफ्तगू होगी। आज की हमारी इस वीडियो का पहला जो उन्वान है, जो गुफ्तगू है, वो जी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 2017 में राना सनाउल्लाह पर एक हेरोइन का केस डाला गया। उसकी के तहकीकात हुई, केस चला। बहुत से वज़रा ने कुरान उठा उठा कर कस्में खाई कि हम इसे जानते हैं, हमने 15 किलो हेरोइन जो है वो हमने इसकी गाड़ी में से बरामद किया है। बहुत एजेंसियों के लोग भी शामिल थे जो ये कस्में खाते रहे कि इस हमने जो राना सनाउल्लाह से ये 15 किलो हेरोइन पकड़ी है। मगर फिर क्या हुआ? बहुत सी तहकीकात के बाद आखिरकार वो सारा झूठ का पलंदा निकला और वो केस ठप होकर रह गया, क्योंकि खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करूं। न सिर्फ गिरफ्तार करूं बल्कि उसका वही अशर करूं जो जज अरशद मलिक का और आमर लियाकत का किया। यानी मेरी मुराद कि वो जो राना सनाउल्लाह को किस तरह जेल में ही उसको कब्र तक पहुंचाते थे। मगर इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अब जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है और राना सनाउल्लाह साहब जो है वो वफाकी वजीर दाखिला हैं, और अब उनका खौफ इस कदर इमरान खान पर है कि इमरान खान साहब जो है वो जो एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह भी उस पर उतर आए कि मैं ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होने दूंगा कि खान साहब जत्था लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। इस खौफ के डर से कि खान साहब अब किस तरह अपने सपोर्टर्स को यकीन दिलाएं कि वो इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन इसके गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान साहब ने एक और राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है वो एक मुकदमा दायर करने का एक मंसूबा बनाया। उसमें यह था कि 2017 में शायद कोई एक प्लाट का केस था जो इन पर डाला गया कि उन्होंने कम पैसों में खरीदा था और शायद उसकी पेमेंट पूरी थी या नहीं थी और इनको वो प्लाट अलाट किए गए। लेकिन उसकी आड़ में एंटी करप्शन की जो टीम है पंजाब की, वो राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी। लेकिन आखिरकार इसका ड्राफ्ट सील वही होना है। खान साहब को पता है कि इस पर कोई सजा नहीं होनी, उस महकमे को भी पता है इस पर कोई सजा नहीं होनी। लेकिन कुछ अरसे के लिए जब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो खान साहब को यह रिलीफ मिल जाएगा कि अब उसे गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं है, और वो बड़े सब्र तहम्मुल के साथ, सुकून के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सकेंगे और अपना वो जो ख्वाब, अपना वो जो वादा अपने सपोर्टर के साथ है कि लॉन्ग मार्च में करके रहूंगा इस्लामाबाद की तरफ, शायद वो उस वक्त में पूरा हो सके। लेकिन खान साहब ऐसा मुमकिन नहीं है। राना सनाउल्लाह ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो अपने वादे का और धुन का पक्का शख्स है। वो गिरफ्तार हो या ना हो, लेकिन आपके इस लॉन्ग मार्च को किसी सूरत भी कामयाब होने नहीं देगा। आखिर वो भी वफाकी वजीर दाखिला है। दूसरी आज की एक और कहानी, वीडियो लीक्स की कहानी, जो मुसलसल जो है इमरान खान की वीडियोस ऑडियोज जो है वो मुसलसल लीक हो रही हैं। हैकर्स बड़ा पावरफुल है जी। अब हैकर्स हम कहें या कुछ और कहें कि ये हैकर की कारस्तानियां हैं या किसी और की कारस्तानियां, बाहर सूरत नाम तो हैकर्स का जी हमारे सामने आता है। हैकर्स ये कहता है कि जहां मैंने 2 पार्ट वीडियो के रिलीज कर चुके, अब तीसरा पार्ट इंतहाई खतरनाक है जो कि ऑडियोज पर मुश्तमिल है। उसमें एक ऑडियो के मुताबिक उनकी एक ऑडियो जो है वो जस्टिस अता उमर बंदयाल और इमरान खान के माबेन गुफ्तगू की है, जिसका अभी खुलासा नहीं आया। जैसे ही उसका खुलासा आएगा हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी जो वीडियो है वो है इमरान खान, मुराद सईद और जिसका के एतराफ़ कर चुके हैं हमजा अब्बास। वो ये कह रहे हैं कि हम तीनों हम जिन्स परस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसका एतराफ़ कर चुके हैं। मैं अपना नाम उन्होंने लिया, इमरान खान साहब का लिया और मुराद सईद का लिया कि हम जिन्स परस्त हैं। अगर ये बात सच है, ये इस्लामी फलाही मुमलिकत खुदादाद है, अगर ये बात सच है कि हमारे लीडरान इस तरह के हैं कि वो इस लूती फेल के हक में हैं, तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि इन लीडरों पर, उसके सपोर्टरों, उसके सहूलतकारों पर खुदा की लानत। और अगर ये झूठ है तो फिर झूठ बोलने वालों पर खुदा की लानत। किसी एक पर लानत होनी चाहिए, या तो झूठ ना फैलाया जाए, और अगर झूठ है, अगर झूठ नहीं है तो फिर सच है तो सच की पकड़ होनी चाहिए। ये कोई गैर इस्लामी मुल्क नहीं है, ये मुल्क जो इस्लामी मुल्क है।
इसमें इस्लामी रियासत मौजूद है। इस्लामी रियासत का, मदीने की रियासत का दावे करने वाले क्या लीडर इस तरह के होंगे जिसका हमजा अब्बासी ने इतराफ़ किया है अपनी वीडियो में कि हम ऐसे हैं? तो मैं तो फिर ये कहूँगा कि अगर ये सच है तो फिर इन लीडरों पर, इसके सपोर्टरों पर और इसके सहूलतकारों पर खुदा की लानत है, और अगर ये झूठ है तो फिर झूठ बोलने वालों पर खुदा की लानत हो। अगला हमारा एक और टॉपिक है जी, नवाज शरीफ की वापसी। आपको याद होगा नाज़रीन कि चंद दिन पहले सदारती महल में, सदर हाउस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। उसमें बहुत सी बातें उसमें ज़ेर बहस आई। उसमें एक बड़ी नुक्ते की बात ये थी कि ये इमरान खान साहब की तरफ ये कहा गया कि शरीफ बरादरान पर जो, या उसकी फैमिली पर जो केस बनाए थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, जिससे उनकी वापसी की राह हमार हो रही है मुल्क में आने। तो इस पर चीफ साहब ने जवाब दिया कि खान साहब, आपको हुकूमत में लाने के लिए पॉलिटिकल यानी कि सियासी उसकी क्या कहते हैं कि सियासी उसकी क्या कहते हैं तोड़ फोड़ की गई थी, जिसको हम दूसरा नाम हम ये दे सकते हैं कि इंजीनियरिंग की गई थी। उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी, जिसमें झूठे मुकदमात शरीफ बरादरान के खिलाफ बनाए गए, फैमिली के, और आपको लाने के लिए बहुत से लोगों को तोड़ा गया, लाया गया और मुकदमात बनाए गए। अब अगर अदालतें उनको रिलीफ देती हैं तो हम चूँकि न्यूट्रल हो चुके हैं, अब अगर अदालतें उन्हें उन केसों से बरी करती हैं तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तमाम केसों में बरी होते हैं, इस मुल्क में आते हैं, उनका हक है वो आए। लेकिन आपकी खातर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कुछ लोगों ने की थी, अब हम उसके हक में नहीं हैं। इस पर फिर इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था और बाहर निकले और फिर वही दावा कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, इंसान को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फिर आपको पता ना उन दोनों में ये नारे भी लगते रहे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का ये दावा, मियाँ नवाज शरीफ का ये इल्ज़ाम उस वक्त जब मियाँ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था, जब ये मियाँ साहब को ना हयात ना अहल किया जाता, वो एक बात बड़े वसूख से, बड़े ज़ोर से, बड़े जलसों में ये कहा करते थे, खलाई मखलूक का नाम लिया करते थे, और कुछ उनके साथी जो है वो महकमा ज़राअत का नाम लिया करते थे। आपको नाज़रीन याद होगा ये सब क्या था? ये इशारा उनकी तरफ था, उन कुव्वतों की तरफ था जो नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर सही या गलत इमरान खान की सियासत को चमकाने के लिए, उनको इक़्तिदार में लाने के लिए मियाँ साहब पर यह वार करते थे। और ये वो खलाई मखलूक या वो क्या कहते हैं कि वज़ारत ज़राअत के महकमे के जो लोग हैं, वो यही उनकी तरफ इशारा था, जो यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इमरान खान को इक़्तिदार में लाए, जिनका कि आज उनको अपनी इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब ऑडियो वीडियो लीक का ज़माना तो आपको पता है ही, लेकिन देखने में बात यह है कि खान साहब और उसके हवारी किसी सूरत भी इन वीडियोस को ऑन नहीं करना चाहते, और वो ये कहते हैं कि इस पर जोड़ तोड़ करके हमारी वीडियो बनाई गई है, हमारी ऑडियो बनाई गई। लेकिन नाज़रीन, अब फैसला उस वक्त होगा जब इनकी ऑडियो आएंगी, ऑडियो वीडियो आएंगे। अब वीडियोस में क्या होगा? वीडियो के क्या चेहरे तब्दील करेंगे? ये क्या चेहरे तब्दील करके किसी और के लगा कर ये वीडियो को बनाया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ऑडियो में तो आपने कह दिया कि जी वो क्लिप जोड़ जोड़ कर वो बनाया गया। सदुमत साहब कह रहे थे कि इन क्लिप्स को जोड़ जोड़ कर इनके अल्फाज को यूँ बनाया गया कि जैसी कोई वीडियो सच साबित हो रही है। लेकिन वीडियोस में देख लेंगे कि क्या चेहरों को बदल कर कहा जाएगा कि ये चेहरे गलत है। हमजा अब्बासी का बयान भी क्या गलत है, ये सब सही है। आने वाली वीडियोस में क्योंकि हैकर्स ने कह दिया कि तीसरा पार्ट बड़ा अहम होगा, 2 पार्ट वो रिलीज़ कर चुके हैं, तीसरा पार्ट उसका बड़ा अहम होगा और जो फैसला कुन होगा। अब उसके तीसरे वीडियोस का इंतज़ार है कि वीडियो कब आती है। और आखिरी बात नाज़रीन, कि आपको पता है कि KPK मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका था। उसके पैसे कहाँ लगते रहे सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन हेलीकॉप्टर पर घूमता रहा, किन किन जलसों पर KPK के ख़जाने से पैसे निकाल कर इस्तेमाल किए जाते रहे, इसका ऑर्डर तभी होना है। ये वक्त बताएगा जब ये हुकूमत जाएगी कि वो कहाँ का इस्तेमाल हुए। लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका था। महकमों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी, अदायगी बिलों के अदायगियों के पैसे नहीं थे। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत का 26 अरब, इतना ही था शायद, मेरा ख्याल है कि 26 अरब रुपये जो है वो का ड्राफ्ट जो है वो KPK हुकूमत को देकर उनको डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अब 26 अरब रुपये तो वफाक के दे दिए। लोगों की नज़र में ये बहुत अच्छा होगा
कि मियाँ साहब ने बड़ा हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। उन्होंने बड़ी हमदर्दी के तहत जो KPK को 26 अरब डॉलर वफाक के तहत उनको डिफॉल्टर से बचाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। वफाक का हक मारकर KPK को जो पहले हक मिल गया था, तमाम सूबों को अपना अपना हक जब मिल जाता है तो फिर इस सूरत में जो वफाक का हक था उस वफाक के पैसे क्यों KPK को दिए गए। और फिर नाज़रीन आपको पता है कि KPK के लोग अक्सर सब नहीं, KPK की अक्सरियत ने इमरान खान पर मुल्क तोड़ने के जो अहद हैं उस पर अहद लिया हुआ है कि हम इमरान खान का साथ देंगे। सबको पता खान साहब क्या कर रहे हैं। अगर वो KPK के लोग ये हलफ भी देते हैं कि इमरान खान के साथ हैं तो फिर ऐसी कौम के लिए इस तरह की हमदर्दी किसी सूरत भी किसी सूबे को न वफाक के लोगों को काबिल कबूल नहीं होगी। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा आज का भी इलाज खत्म हुआ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। इंशाअल्लाह अगली किसी और वीडियो पर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।